Good morning, my dear students. I am Seema Sharma from Oxford Public School here to teach you subject English. Today I am going to start 10th class poem, that is our third poem, How to Tell Wild Animals. It is written by Therion Wells. The time of the Therion Wells is 1862 to 1942. So in this poem, it is a humorous poem. एक जो हास्यजनक कविता है, and it tells how you can differentiate द वाइल्ड एनिमल्स, किस तरह से जो आप वाइल्ड एनिमल्स के बीच में जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। व्हेन यू सडनली कम अपॉन देम, अगर आप सडनली जो उनसे एकदम से मीटिंग हो जाए तो आप किस तरह से उनके बारे में डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो यहाँ पे जो बेसिकली आपके जो 6 स्टैंजास दिए गए हैं, 6 स्टैंजास के अंदर जो 6 अलग अलग जानवरों के बारे में बताया गया है। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट स्टैंजा। जो आपका फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है कि आप जो ईस्टर्न जंगल की तरफ जा रहे हैं, वो सडनली जो है एक येलोइश ब्राउनिश कलर का जो है एक बड़ा ही साइज का जो एक जंगली जानवर आपके ऊपर अटैक कर दे और वो आपको मारना स्टार्ट कर दे एंड स्टार्ट रोरिंग बिफोर किलिंग यू, जो एक रोर स्टार्ट कर दे, दहाड़ना स्टार्ट कर दे जब आप मर रहे होते हैं, तो आप समझ जाना उसका ये जो साइन होगा वो साइन होगा एक एशियन लोयन का। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस एक्सप्लेनेशन। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, ठीक है, आप ईस्टर्न कंट्रीज के जो जंगलों के अंदर कहीं जा रहे हैं सडनली, गो बाय चांस, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीट्स, ठीक है, तो अचानक से आप जो जंगलों के अंदर जो क्या कर रहे हैं, रोमिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और एकदम से आपके ऊपर किसी एक ऐसे एनिमल ने अटैक कर दिया, पाउंस कर दिया है आपके ऊपर। टॉनी का मतलब होता है ब्राउनिश येलो, हल्के भूरे कलर का, जो पीला पीला जो कलर होता है इसका। बीस्ट होता है एक लार्ज एनिमल, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा एनिमल है, उसको आप वाइल्ड एनिमल कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसा जंगली जानवर। इफ ही रोर्स एट यू आर डाइंग, ठीक है, अगर वो आपके ऊपर एकदम से अटैक कर दे और रोरिंग मतलब जो दहाड़ना स्टार्ट कर दे जब आप मर रहे होते हैं, यू विल नो इट इज द एशियन लोयन, तो आप जो है वो उसी टाइम पे समझ जाना कि ये क्या है, एशियन लोयन है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो क्या बताया गया है, एशियन लोयन का जो फिजिक कैसा है, ठीक है, उसका जो आउटफिट है वो कैसी है, और उसका जो मारने का जो तरीका है, जो वे है, वो कैसा है। तो दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं कि आप जो ईस्टर्न कंट्रीज के जो वो जंगलों के अंदर मान लो घूमते हुए जा रहे हैं, गो बाय चांस हो, अचानक से चले जाते हैं इन द ईस्ट, अगर वहां पे एकदम से कोई ऐसा जानवर एक जो है वो वाइल्ड बीस्ट आपकी तरफ क्या कर दे, एकदम से अटैक कर दे, लार्ज और टॉनी, जिससे कि येलोइश ब्राउनिश कलर का जो जानवर है वो आपके ऊपर एकदम से झपट जाए और आपके ऊपर आपको जकड़ दे, ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और आपको वो मार दे, मतलब मारने के बाद जोर जोर से दहाड़ना स्टार्ट कर दे एक रोरिंग इफेक्ट के साथ, यू विल नो इट इज द एशियन लोयन, तो आप वहां पे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो किस तरह का जानवर था, वो था आपका एशियन लोयन। तो यहाँ पे एशियन लोयन की कुछ जो है वो फिजिक के बारे में बताया गया है, वो किस तरह से आपको मार सकता है उस वे के बारे में बताया गया है, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ एनिमल दिस दिस। क्लियर? सो दिस वाज द आवर फर्स्ट स्टैंजा। लेट अस स्टार्ट आवर सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको। While you are roaming in ईस्टर्न जंगल, आप जो ईस्टर्न जंगल के अंदर रोमिंग करते हुए घूमते हुए उधर जा रहे हैं, एंड यू जस्ट कम अपॉन अ वाइल्ड बीस्ट, आप जो है एक ऐसे जो है वो वाइल्ड बीस्ट की पहचान में आएंगे, आपको कुछ ऐसा जानवर दिखाई देगा जिसका जो बैकग्राउंड होगा वो एक येलो कलर होगा और ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, और उसकी बॉडी पे क्या होंगी, ब्लैक स्ट्रिप्स होंगी, काली कलर की जो वो ब्लैक कलर की जो पट्टियां होंगी, ठीक है। यू शुड चेक, आपको जो वो चेक करना चाहिए कि he eats you or not, वो आपको खाता है कि नहीं खाता। if it does, अगर वो ऐसा कर जाए, it means you can easily identify that the animal is Bengal tiger. Clear? Let us start with this explanation. Or if sometime when roaming around, देखिए जब आप जो है वो ईस्टर्न जंगल की तरफ जा रहे हैं, रोमिंग कर रहे हैं, घूमते हुए इधर जा रहे हैं, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल का मतलब होता है ग्रेसफुल टू लुक एट, जो दिखने में सुंदर दिखाई देता है, मतलब देखिए किसी चीज का जो वो येलो बेस है, उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स है, वो देखने में वैसे क्या होता है, अट्रैक्शन देता है, ठीक है, आपको अट्रैक्ट करता है, बड़ा ही सुंदर कलर निखर के आता है जो कलर। तो ग्रेसफुल टू लुक एट वाइल्ड बीस्ट, बीस्ट आपको पहले बता दिया था लार्ज एनिमल होता है, ग्रीट्स यू मतलब आपको जो वो अचानक से मिल जाए, मतलब जंगल के अंदर आप कहीं घूमने जा रहे हैं ईस्टर्न जंगल की तरफ, और आपको जो एक ऐसा जो वो जंगली जानवर आपको जो वो मिल जाता है,
विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है, कि मतलब उसका जो बैकग्राउंड होगा वो येलो कलर का होगा और उसके ऊपर जो स्ट्रिप्स होंगी वो कैसी होंगी, ब्लैक कलर की होंगी। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको क्या जज करना है, यू शुड नोटिस दैट इफ ही ईट्स यू, क्या वो आपको खाता है या नहीं खाता। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न, अगर वो आपको खा जाता है, आपके ऊपर अटैक कर देता है, तो ये सिंपल रूल आपको जो वो हेल्प करेगा लर्न करने के लिए, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, समझने के लिए। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि वो नन अदर देन, कोई नहीं है, वो क्या है, एक बंगाल टाइगर है। तो ओवरऑल इस स्टेंजा के अंदर क्या बताया गया है, एक येलो जो है वो बैकग्राउंड होगा एक जानवर का, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होंगी, ठीक है। आपको जो वो नोटिस क्या करना है कि वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपके ऊपर अटैक कर रहा है और आपको खा जाता है। सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द टाइगर इज बंगाल टाइगर। ओके, so let us start our third stanza, students. Before going to start its explanation, I am just giving short introduction of this stanza. While roaming leisurely in the eastern jungle, आप जो है वो मतलब ऐसे घूमते घूमते जो वो हंसी मजाक में जो ईस्टर्न जंगल की तरफ जा रहे हैं, you just come to know a wild beast, आपको जो एक ऐसा वाइल्ड बीस्ट दिखाई दे, आपको एक ऐसा जानवर दिखाई दे जहाँ पे उसकी जो स्किन होगी कवर्ड होगी स्किन, इसके अंदर ब्लैक स्पॉट्स होंगे लेकिन वो ढकी हुई होगी, उसकी स्किन के अंदर क्या होंगे, धब्बे धब्बे आपको दिखाई देंगे। वो आपके ऊपर जो एकदम से अटैक करता है अगेन एंड अगेन, आपकी तरफ बार बार जो झपट कर आता है। तो आपका रोने धोने का वहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो आपको बार बार जो उस तरह से उछल के परेशान करता रहेगा, उसको आपके दर्द से कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपको इस तरह का कोई साइन दिखाई दे तो वो जो है वो जानवर क्या होगा, एक लेपर्ड होगा, एक तेंदुआ होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्सप्लेनेशन। इफ स्ट्रोलिंग फॉर अ बीस्ट यू व्यू, ठीक है, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉकिंग लेजरली, ठीक है, आप जो इस जंगल में जो वो ऐसे जो लेजरली जो इधर उधर घूम रहे हैं। ए बीस्ट यू व्यू, आपको जो एक ऐसा जो वाइल्ड एनिमल जो वो दिखाई दे, मतलब आपके कांटेक्ट में आ जाए, whose hide with spores in peppered, हाइड्स का मतलब यहाँ पे है कवर्ड विद जो स्किन होगी, उसकी जो स्किन होगी वो कवर होगी विद स्पोर्स इन पेपर्ड, मतलब ढकी हुई होगी, कुछ स्पोर्स होंगे उसके ऊपर। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और वो धीरे धीरे जो वो क्या स्टार्ट कर देगा कि देखो यहाँ पे जो स्पेलिंग होती है LEAPT होता है, लेकिन यहाँ पे जो वो LEPT क्यों लिखा गया है, ये जो वो पोएटिक लाइसेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पोएटिक जो लाइसेंस क्या होता है, पोएटिक लाइसेंस के अंदर जो हमारे जो पोइट्स होते हैं उनको एक लाइसेंस दिया जाता है अपनी पोएम के रिदम बनाने के लिए, कि वो इस तरह के जो शॉर्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है LEAPT, ठीक है, लैप ऑन यू विल नो इट इज द लेपर्ड। तो वो जब अगेन एंड अगेन आपकी तरफ जो वो झपट के आएगा, आपकी तरफ जो वो अटैक करेगा, तो आप जो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो क्या है, एक लेपर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टी लिया गया इट मींस इट विल, ठीक है, इट विल डू नो गुड नॉट इन गुड, ठीक है, कोई यूज नहीं होगा। आप तो अब चिल्ला रहे हैं, पेन के अंदर है। टू रोर विद पेन, आप जो वो करा रहे हैं पेन के अंदर, आपको दर्द हो रहा है, वो आपको बार बार अटैक कर रहा है आपके ऊपर। इट इज ओनली लैप एंड लैप, यहाँ पे अगेन जो है वो LEAP, उसको जो वो शॉर्ट में लिखा गया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया था पोएटिक लाइसेंस होता है, ठीक है। पोएट्स को जो फ्रीडम होती है वो इजीली क्या कर सकते हैं, इसको अपनी रिदम बनाने के लिए पोएम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। लैप एंड लैप अगेन, आपका जो है वो आप रोते रहना चिल्लाते रहना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका रोना धोना जो उसको दिखाई नहीं देगा, वो अगेन एंड अगेन आपके ऊपर अटैक करेगा। तो आप समझ जाना कि वो कौन सा जानवर होगा, वो होगा एक लेपर्ड, वो होगा एक तेंदुआ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पैराग्राफ। देखिए इसके अंदर जो पैराग्राफ के अंदर क्या दिया गया है, जहां पे भी आपको जो वो सेम जो आपको कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे, तो वहां पे आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा आपका एलिट्रेशन, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे देखिए H और H, ठीक है, E और हैज के अंदर जो है वो सेम आपका जो है कॉन्सोनेंट आया हुआ है, यहाँ पे सेम साउंड आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है।
क्लियर। उसके बाद देखिए आपका एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है स्ट्रोलिंग के अंदर ओ। एसोनेंस में क्या होता है कि जो आपकी जो ओ साउंड यहाँ पे जो रिपीट हो रही है, जो वोवल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो वोवल की साउंड सेम रहेगी लेकिन वो स्टार्ट जो है वो डिफरेंट कॉन्सोनेंट से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्ट्रोलिंग के अंदर ओ, ये जो ओ है इसके जस्ट पहले आर है, मतलब एक डिफरेंट कॉन्सोनेंट हो गया। यहाँ पे जो ओ है इसके जस्ट पहले एफ, मतलब एक डिफरेंट कॉन्सोनेंट हो गया। अगेन यहाँ पे ओ है लेकिन डिफरेंट कॉन्सोनेंट हो गया। तो हम यहाँ पे इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी फिगर ऑफ स्पीच जो वीडियोस हैं उनको जो है वो देख सकते हैं और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। तो यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि एलिट्रेशन यूज हुआ है और हमारा एसोनेंस यूज हुआ है। एलिट्रेशन में क्या होता है, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड आ जाएगी, और जो एसोनेंस होता है उसमें क्या होता है कि सेम वोवल जो साउंड रहेगी और जो सेम वोवल होगा वो रिपीट होगा बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट, वो डिफरेंट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। तो उस केस में जो हमारा एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स इनफ। थैंक यू।